नाज़रीन, हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने घरों में लगा तो लेते हैं, लेकिन उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, या कुछ इस तरह से कह लें कि उनको हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि जब हम नया घर लेते हैं या कोई पुराना किसी का घर होता है, उसकी ताज़ीनो आराइश करनी होती है, तो बहुत से लोग कहते हैं नई नई चीज़ें लाकर लगा दी जाएं। फलां के घर में मैंने ये देखा था तो इसको मैंने अपने घर में भी लगाना है, चाहे पता ना हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बस लगा लेना है और उसके मुज़र असरात भी नहीं जानते। बस अपने घर को मतलब कि स्टाइलिश बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपने घरों में वो चीज़ें लगा लेते हैं। जैसे कि स्विच बोर्ड्स होते हैं, नए नए डिज़ाइन के स्विच बोर्ड होते हैं, उनको भी अपने घरों में लगा लिया जाता है। इस्तेमाल कोई पता नहीं होता, लेकिन नई चीज़ें लगाने के लिए घरों में जो है वो किसी को देखकर जो है वो लगाई जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपनी स्टोरी के अंदर ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो बहुत से लोग अपने घरों में लगाते तो हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल उन्हें नहीं आता। तो जान लीजिए कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, इनके इस्तेमाल के बारे में नहीं पता, तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होने वाले हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक नुकसान भी पहुंचा सकती है ये चीज़। नाज़रीन, मकान की मुरम्मत करवाते वक्त हमसे होने वाली मामूली गलतियां कौन सी हैं, आज हम आपको स्टोरी में ये भी बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर है स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड के हवाले से तजवीज़ ये पेश की जाती है, ये बेहतरीन तरीके से हिफाजती तौर पर तैयार किए जाते हैं और अच्छी तरह कवर होते हैं, और कोशिश की जाए कि स्विच बोर्ड ऐसी जगह नस्ब करवाएं जहां वो नमी से पाक रहें, क्योंकि स्विच बोर्ड का मामला और हमारी ज़रा सी गफलत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। दूसरे नंबर पर आता है दरवाजे का हैंडल। अगर आपके घर में मुरम्मत का काम चल रहा है और कमरों के दरवाजे भी नए नस्ब हो रहे हैं, तो कोशिश करें मियारी हैंडल और लॉक वाले दरवाजे लगवाएं। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कौन सा हैंडल आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कपड़े हैंडल में अटक जाते हैं, आपके कपड़े फट जाते हैं। कई बार बहुत नया सूट होता है और नया सूट भी हैंडल में आकर फट जाता है। कभी कभार ये होता है दरवाज़ा गुजरते वक्त हैंडल आपको लग जाता है, काफ़ी तकलीफदेह अमल होता है ये। फिर आता है किचन की चीज़ों को मुनासिब जगहों पर रखें। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने किचन आइटम्स गैर मुनासिब जगहों पर रख देते हैं, तो ऐसा करना मुनासिब बिल्कुल नहीं है। एक मुस्बत तरीक़ाकार प्लान करें। अगर आपके किचन में फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन और दीगर इलेक्ट्रिक आइटम साथ साथ या किसी आइटम के ऊपर दूसरा आइटम रखा हुआ है, तो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा कर दें, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर घर की कोई भी चीज़ जो है वो एक साथ पड़ी हुई है तो वो गिर जाएगी, आपको नुकसान होगा। और अगर जो है वो माइक्रोवेव ओवन आपका गिर जाएगा तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इसका नुकसान भी हो सकता है। तो छुपी हुई गर्म तारें, तज़ीनो आराइश के दौरान दीवारों से चिपका कर केबल वायर लगवाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि तार गर्म होते हैं। अगर आप तारों पर प्लास्टिक के क्लैंप चढ़वा लें तो ये बहुत अच्छा काम होगा। नंबर 5 पर आता है टॉयलेट में सीवरेज पाइप्स। आज भी बहुत से घर ऐसे हैं जिनके टॉयलेट्स में सीवरेज पाइप एक कोने पर लगा होता है, और जब पाइप काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो गलने लगते हैं और मज़ीद बदबूदार माहौल हो जाता है। घर बनवाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सीवरेज पाइप्स का रास्ता टॉयलेट के बजाय कहीं बाहर मुनासिब जगह पर बनवाएं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल ही महफूज रहेंगे। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी में मैंने आपको बताया कि अपने घर को जब आप सजाते हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है इसका भरपूर तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपने बेहतरीन माहौल घर में पैदा करना है ताकि आपको कोई मुश्किल भी ना पेश आए, तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं, जानी और माली नुकसान से भी महफूज रह सकते हैं। स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।